सो प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए कि खुदाबंद ने एक बार फिर से आपके बीच में आने के लिए समय और मौका दिया। मेरे प्रियो, आज का जो हमारा विषय है वो विषय ये है कि अगर हम जानबूझकर पाप कर चुके हैं तो क्या उस पाप को परमेश्वर माफ करेगा या नहीं। ये भी एक सवाल है जिसके ऊपर मैं चाहता हूं कि आप लोग कुछ बातों को सीख सकें ताकि मसीह में आप आगे बढ़ पाएं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो हम किसी एक सवाल को चुनते हैं जिसे हमें लगता है प्रभु की आत्मा की अगुवाई के द्वारा कि इस सवाल के द्वारा आप सबको और दूसरों को भी सीखने के लिए एक नॉलेज मिलेगा और मसीहत में आप उन्नति कर पाएं करके। तो आइए हम अपने विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं कि जानबूझकर किए गए पाप, जिसके बारे में हमें वचन के अनुसार नॉलेज थी कि ये मैं करूंगा तो ये पाप है करके, अगर ऐसा आप पाप करते हैं तो क्या परमेश्वर माफ करेगा या नहीं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको एक नॉलेज या एक वचन के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। वो वचन क्या है? रोमियो की किताब उसका 6 अध्याय उसका 1 वचन से पढ़ेंगे। रोमी 6 अध्याय उसका 1 वचन। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। इधर में लिखा, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत है? मेरे प्रियो, इधर पौलुस प्रभु का दास कहता, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते जाएं कि परमेश्वर की तो दया बहुत है, वो तो हमें माफ कर ही देगा। लेकिन आगे कहता, कदाचित नहीं, बिल्कुल नहीं कहता। जब हम एक बार पाप के लिए मर गए तो अब उसमें हम कैसे जीवन बिताएं। मेरे प्रियो, जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करके उसका अंगीकार करके बपतिस्मा लेते हैं, तो जब आप पानी के अंदर जाते हैं तो आप परमेश्वर से एक वाचा बांधते हैं कि खुदा, मैं अपना पुराना स्वभाव, पुराना चाल चलन, पुराना जो भी मेरी जिंदगी में था, उस सभी को मैं पानी में दफन करने के लिए जा रहा हूं। और जब आप पानी से बाहर आते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेकर, तो फिर आप प्रभु से एक वाचा बांधते हैं कि परमेश्वर, मैंने अपने पुराने जीवन को, पुराने मनुष्यत्व को, पुरानी चाल चलन स्वभाव को पानी में दफन कर दिया। आज के बाद मैं तुझ में एक नया जीवन, एक नई सी चाल तेरे वचन के अनुसार चलूंगा प्रभु करके। लेकिन दुख की बात, आज लोग बपतिस्मा लेने के बाद भी प्रभु की मर्जी के अनुसार नहीं चलते। उनको जैसे उनकी शारीरिकता चलाती है वैसे चलते हैं। तो मैं अपने मेन टॉपिक पर आ रहा हूं। तो मेरे प्रियो, अगर हमसे गलती हो गया है तो क्या उसको परमेश्वर माफ करेगा जो हमने जानबूझकर किया है? तो बाइबल उसके लिए एक कंडीशन देता है। अगर आप उस कंडीशन में खरे नहीं उतरे तो माफी नहीं मिलेगी। उसके लिए वचन पढ़िए, नीति वचन की किताब उसका 28 अध्याय उसका 13 वचन पढ़ेंगे। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। इधर में साफ रीति से लिखा, जो अपनी गलतियों, जो अपने अपराधों को क्या करता है? छिपा रखता है, उसका काम कभी सफल नहीं होता। परंतु जो उसे मान लेता है और उसे छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी, बाइबल में लिखा। मेरे प्रियो, ध्यान देकर सुनिए। जब आप अपराध करते हैं और उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते,
कुछ लोगों को आप वचन भी सिखाओगे तो भी वो नहीं मानते, और कई मैंने ऐसे सेवकों को देखा जो सेवकाई में गलतियां करते हैं, आप उन्हें बताओ तो उल्टा वो वचन को इधर उधर से उठाकर अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, मानते नहीं है। तो मेरे प्रियो, इधर में लिखा जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका काम कभी सफल नहीं होगा। मेरे अजीजों, बहुत बार हमारी खुद की गलतियों को छिपाने के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते और हम दोष खुदा पर निकालते हैं। प्रभु तो हमें हमारी जिंदगी में ऐसा होने के लिए क्यों दे रहा है? तो मेरे प्रियो, सबसे पहले आपको अपनी गलती को प्रभु के सामने प्रकट करना है। परमेश्वर, हाँ मैंने पाप किया है। और फिर दूसरी कंडीशन क्या है? परंतु जो उसको मान लेता है और आगे लिखा छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। बोलो हालेलुया। मेरे अजीजों, सबसे पहले आपको प्रभु के सामने अपनी गलती को रखना है, छिपाना नहीं है। नंबर 2, उसको प्रभु के सामने मानना है, हाँ खुदा मैंने इस गलती को किया है। और दूसरा नंबर, आपको उस गलती को मानकर छोड़ देना है। 3 कंडीशन, परमेश्वर के सामने प्रकट करना है, मानना है और फिर उसको छोड़ देना है। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग पश्चाताप करते हैं, गलती तो मानते हैं लेकिन छोड़ने के लिए राजी नहीं होते हैं। तो मेरे प्रियो, ऐसे पश्चाताप की माफी नहीं है। पश्चाताप में ये 3 कंडीशन के बिना माफी नहीं है। सबसे पहले परमेश्वर के सामने उस गलती को प्रकट करना है, उसे तो पता ही है, लेकिन हमें अपने मुंह से उस गलती को मानना है। नंबर 2, मानना, फिर उस गलती को छोड़ना। मेरे प्रियो, अगर आपने अपनी गलती को मानकर छोड़ दिया तो प्रभु के वचन में लिखा तुझ पर क्या की जाएगी? दया की जाएगी। तो मेरे अजीजों, इसका मतलब ये नहीं हर बार गलती करो, हर बार मान लो, नहीं मिलेगी माफी। अगर जो भी गलती आपसे हो गया, चाहे वो जानबूझकर हुआ है, फिर आपके अंदर उसका पश्चाताप है, पछतावा है कि मैंने वचन के विरुद्ध पाप किया है, तो उस गलती को प्रभु के सामने मान लीजिए और मानकर छोड़ दीजिए और फिर उस गलती की तरफ दोबारा ना मुड़ें, सीधा प्रभु की तरफ आगे बढ़ते जाएं। तो मेरा विश्वास है, मैं इस वचन को मानकर ये बात आपको बता रहा हूं, तुझ पर दया की जाएगी। बोलो हालेलुया। सो मेरे प्रियो, इसलिए आगे ये भी लिखा है कि अनुग्रह बहुत है तो क्या हम पाप करते जाएं? अगर ये सोचकर आप पाप में लगे रहेंगे, कोई नहीं, प्रभु हमारा दयावान है, हमें माफ करता है, और गलती पे गलती दोहराते जाएंगे तो माफी नहीं है। साफ रीति से आपको बता रहा हूँ। सो मेरे प्रियो, इसलिए अगर हो गया तो उसको मानकर छोड़ें और परमेश्वर में आगे बढ़ें, फिर उस गलती की और दोबारा ना मुड़े। सो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।